अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल इंस्पायरेंट। स्टूडेंट, हम अपनी इंटर क्लास के जो 10th चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, एवोल्यूशन को। उसी हवाले से हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम अपनी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवोल्यूशन क्या है, और उसके हवाले से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस पहले टॉपिक में डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से। देखें, जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एवोल्यूशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिस्ट 2 स्कूल ऑफ थाट्स में डिवाइडेड है, यानी 2 मकतबा फ़िक्र रखने वाले हैं। एक वो है जो एवोल्यूशन पर बिलीव रखते हैं, और जबकि दूसरा एक ऐसा ग्रुप है बायोलॉजिस्ट का जो एवोल्यूशन के मैकेनिज़्म के, इस एवोल्यूशन के फिनोमेना के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते, यानी उनके ख्याल में एवोल्यूशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं हुई। यही वजह है कि ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का एक कॉन्सेप्ट हो चुका है एवोल्यूशन का। अब वो तमाम लोग जो कि एवोल्यूशन पर बिलीव रखते हैं वो फॉलो करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे को, जिसको चार्ल्स डार्विन ने पेश किया था। लेकिन वो तमाम लोग जो कि एवोल्यूशन के नज़रिए को रद्द करते हैं, वो नहीं मानते जिस नज़रिए को, वो तमाम के तमाम एक दूसरी थ्योरी को पे बिलीव रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आज के लेक्चर में हम इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर ही बात करेंगे, और जबकि उसके बाद की अगली जो थ्योरीज होंगी वो सारी हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ से देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था। स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको प्रेजेंट करने वाला, यानी कोई एक पर्टिकुलर शख्स कौन था जिसने इस थ्योरी को पेश किया, वो एक अननोन सी चीज़ है। लेकिन इस थ्योरी के बारे में जो इसका सबसे बड़ा हामी जो था वो फादर सुआरेस था। फादर सुआरेस एक स्पेनिश प्रीस्ट था जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर बहुत ज़्यादा, यानी इसका हामी था और इस पर बिलीव रखने वाला था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कोई एक पर्टिकुलर प्रपोज करने वाला, पेश करने वाला क्यों नहीं है? असल में मामला ये है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है इसमें थोड़ा सा रिलीजियस टच है। ये रिलीजियस के पॉइंट ऑफ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बात की गई है, और तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में, चाहे हम मज़हब इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़म हो, कोई भी मज़हब हो, उन तमाम के तमाम मज़ाहिब में दुनिया की तख्लीक के बारे में कुछ ना कुछ बातें मौजूद हैं, यानी कुछ ना कुछ बातें कही गई हैं। अब इन बातों को बुनियाद बनाकर ये बातें हर एक मज़हब में कोई ना कोई शख्स कहता रहा, जिसकी बेस पर जिससे इस थ्योरी की एक बेस बनी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक फादर सुआरेस, या इस थ्योरी के मुताबिक जो ये दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, यानी जो लाइफ है इस दुनिया में मौजूद है, वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से वजूद में नहीं आई, बल्कि इस लाइफ को क्रिएट किया गया है, और इसकी क्रिएशन के पीछे एक सुपर नेचुरल पावर मौजूद है। उस सुपर नेचुरल पावर ने इस दुनिया में मौजूद तमाम की तमाम लाइफ, किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, सिंपल लाइफ हो, चाहे प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, या कॉम्प्लेक्स लाइफ हो, किसी भी फॉर्म में लाइफ हो, तमाम की तमाम लाइफ को क्रिएट किया गया है, ये इवॉल्व नहीं हुई है। जबकि नज़रिया जो एवोल्यूशन का, इर्तिकाई नज़रिया जो है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो ये कहती है कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में आज मौजूद है इस फॉर्म में ये पैदा ही नहीं हुई। दरअसल हर एक चीज़ पहले से मौजूद किसी चीज़ की तब्दील शुदा शक्ल है, और वो जो पहले से मौजूद चीज़ थी वो किसी और चीज़ की तब्दील शुदा शक्ल है, वो किसी और की, वो किसी और की, वो किसी और की, और इस तरह वो पूरी सीरीज़ बताते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। जबकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जो हामी हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि दुनिया में जो लाइफ है इसके पीछे एक सुपर नेचुरल पावर मौजूद है, और उस सुपर नेचुरल पावर को वो गॉड कहते हैं। अब इस नज़रिए के पीछे फादर सुआरेस जो इसका सबसे बड़ा हामी था, उसकी क्या लॉजिक थी, क्या मंतक थी? क्योंकि वो एक प्रीस्ट था और वो आलिम था अपने मजहबी किताबों का, तो उनकी मजहबी किताबों के मुताबिक इस दुनिया को 6 दिनों में बनाकर मुकम्मल किया गया। अब दुनिया को 6 दिनों में बनाकर मुकम्मल किया गया, इसी किस्म की कुछ बातें दूसरे मज़ाहिब में, कुरान मज़हब इस्लाम में इस जगह पे मौजूद हैं कि ज़मीन और आसमानों को जो बनाया गया था 7 दिन में, या इस तरह, या 6 दिन में, इस तरह से चीज़ें मौजूद हैं। तो यही वजह है कि वो लोग इस बात को डिनाई करते हैं कि एक चीज़ अपनी शेप, अपनी शक्ल, अपनी फॉर्म को चेंज करके दूसरी में कैसे तब्दील हो सकती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानने वाले लोग ये फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ पर बिलीव करते हैं,
यानी इनके मुताबिक ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है इनमें किसी भी किस्म की कोई चेंज आ ही नहीं सकती। ये जो स्पीशीज़ हैं जैसी हैं वैसी रहती हैं। इस थ्योरी के मुताबिक, स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक, आज जो ऑर्गेनिज़म जिस फार्म में मौजूद हैं ये इसी फार्म में पैदा हुए थे। इनको सुपर नेचुरल पावर मतलब गॉड ने पैदा किया था और इनमें ना माजी में कोई तब्दीली आई थी ना मुस्तकबिल में कोई तब्दीली आएगी। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ का। मतलब स्पीशीज़ जो होती हैं फिक्स होती हैं, ना इनमें माजी में कोई चेंजिंग आई थी ना फ्यूचर में इनके अंदर कोई चेंज आएंगी। स्पीशीज़ आर कम्प्लीटली इम्यूटेबल, मतलब कि उनमें किसी किस्म की तब्दीली पॉसिबल ही नहीं है। जबकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जो मानने वाले लोग हैं वो फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि तब्दीली मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि चेंज आए, और चेंज जो आती है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से आती है। यही वजह है कि वो लाइफ और सुपर नेचुरल पावर के ऊपर बिलीव नहीं करते कि सुपर नेचुरल पावर ने उनको लाइफ को प्रोड्यूस किया है, बल्कि लाइफ उनके ख्याल में ये ट्रांजिशन के फॉर्म से गुजर रही है, और माजी में भी ट्रांजिशन के फॉर्म से गुजरने के बाद आज इस फॉर्म में मौजूद है, और फिर मुस्तकबिल में भी ट्रांजिशन की वजह से ये किसी और फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। कैरोलस लिनियस, ये आपने नाम सुना होगा इसका, ये फेमस टेक्सोनोमिस्ट है, द फादर ऑफ टेक्सोनोमिस्ट कैरोलस लिनियस। सी लिनियस भी जो है वो भी ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का ही मानने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी बायोलॉजिस्ट की तादाद है जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को नहीं मानते, बल्कि वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को ही वो समझते हैं कि यही हुआ था।